नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। 1 मई 2025 को डीएमसीएच दरभंगा प्रांगण से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय मजदूर केंद्र सीटू दरभंगा इकाई की ओर से दरभंगा मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी विभाग के प्रांगण से बड़ी संख्या में मजदूर नेता दिनेश झा, अविनाश कुमार ठाकुर, नंदू, मंटू, दिलीप भगत, गोपाल ठाकुर के नेतृत्व में मेडिकल चौराहा कर्पूरी चौक तक जुलूस निकाला गया। मजदूर दिवस, जिसे श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, दुनिया भर में श्रमिकों के अधिकारों और उनके योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन श्रमिकों के संघर्षों और उनकी उपलब्धियों के याद करने के अवसर पर मनाया जाता है। और मजदूर दिवस का जो इतिहास है, मजदूर दिवस की उत्पत्ति 19वीं सदी के अंत में हुई थी, जब श्रमिकों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया था। अमेरिका में 1886 में शिकागो में हेमार्केन दंगे के बाद 1 मई को श्रमिकों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में चुना गया था। आइए इस पूरे जुलूस के बाद यहाँ के जो जुलूस में मुख्य लोग हैं, जो नेता हैं, उन लोगों ने क्या कुछ कहा है, हम ये भी देखते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ से आपको लेकर चलेंगे दरभंगा टावर, जहाँ पे संविधान बचाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत वहाँ पर भी 1 दिवसीय धरना और संबोधन का कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन उससे पहले आइए हम देखते हैं इस जुलूस की कुछ झलकियाँ। आज 1 मई है। पूरे दुनिया के मजदूर और मजदूर संगठनों के द्वारा मजदूर दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि शिकागो में 1 मई के दिन ही वहाँ के कंपनी वालों ने गोली जलाकर हमारे 4 मजदूर नेताओं की हत्या कर दी थी। उस दिन से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा फैसला लिया गया कि 1 मई को सारी दुनिया में हम मजदूर दिवस मनाएंगे और मजदूर अधिकारों, मजदूर के मांगों पर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। साथियों, आज भारत में भी 1 मई है। मजदूर विरोधी जो सरकार भारत की गद्दी पर बैठी हुई है, उसने कानून लाकर जो मजदूरों के अधिकार थे उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। मजदूर दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर हम अपने मांगों पर जोर देते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि मजदूर अपने हक अधिकारों के साथ भारत में जिए, जिंदा रहे, तो आपको जो 4 लेबर कानून आप लाए हैं उसको वापस लेना चाहिए, उसको वापस कीजिए, वरना भारत के मजदूर किसान चैन से नहीं बैठेंगे। आपको नींद से जगा देंगे, आपको चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे और आपकी सत्ता बिना किसान मजदूरों को भारत में नहीं चल सकती। हमने देखा है अंग्रेज काल से लेकर अभी तक जिन सरकारों ने मजदूरों और किसानों के अधिकारों के साथ, मांगों के साथ विश्वासघात किया है, उसको मजदूर किसानों ने सबक सिखाया है। हम शपथ लेते हैं 1 मई के दिन आज कि अगर भारत सरकार 4 लेबर कानून वापस नहीं लिया तो हम नींद हराम कर देंगे। भारत सरकार को हम नींद हराम करके परेशान कर देंगे। भारत सरकार की ये मंशा नहीं चलेगी कि भारत में कंपनी राज, एक ईस्ट इंडिया कंपनी था, अंग्रेजों की कंपनी थी, वो पूरे देश को गुलाम बनाया था। नरेंद्र मोदी तो कंपनियों के हाथ के खिलौना है, वह चाहते हैं कि भारत में कंपनी राज हो जाए और इसीलिए अंदरूनी हालत में हिंदू मुसलमान के खिलाफ, जातियों के खिलाफ नफरत फैला करके पूरे देश को दंगा के हवाले कर देना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर हम चेतावनी
देते हैं कि ऐसा काम मत कीजिए, आग से मत खेलिए। भारत सरकार आपको बड़ा महंगा सौदा पड़ेगा, क्योंकि भारत सब दिन से किसान मजदूरों का देश रहा है और इसको कोई किसान मजदूरों से छीन नहीं सकता। इसीलिए हम कहना चाहते कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर तमाम मजदूर भाइयों को हम अभिनंदन करते हैं। CITU दरभंगा जिला की ओर से उनको क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं, आह्वान करते हैं कि मजदूर विरोधी जो कानून आज देश के अंदर लागू, हम एक कदम आगे बढ़कर लड़ें। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा टावर पे संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत 1 मई गुरुवार को दरभंगा टावर स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 1 दिवसीय संवाद सह धरना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संयोजक नफीसुल हक रिंकू ने किया। संवाद कार्यक्रम को इंडिया गठबंधन के नेताओं बैद्यनाथ यादव, ओम प्रकाश खेरिया, राम नारायण झा, सचिव राम केसरी कुमार यादव, रुस्तम कुरैशी, नियाज अहमद सहित दर्जनों नेता ने संबोधित किया। आइए इन लोगों ने क्या कुछ कहा है इस विषय पे हम देखते हैं। उसके बाद हमारे बाबर भाई को भी बोल रहा है, नियाज भाई है, राजा अंसारी साहब हैं, हारून नाइम साहब हैं और हमारे नसीम अख्तर साहब हैं। तमाम लोग का नाम लिस्ट में है और हमारे सादाब भाई हैं, सब लोग बोलेंगे। हाँ, फिरदौस जहाँ जी हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चा हैं हमारे पास, इंशाल्लाह सबका नंबर आएगा। अकरम सिद्दीकी साहब। साथियों, देश बचाओ संविधान बचाओ के बने 1 दिवसीय संवाद का ये कार्यक्रम वक्फ कानून जो भारत सरकार के द्वारा लाया गया, इसके खिलाफ हम लोगों का आज भरता प्रदर्शन। संचालनकर्ता हमारे रियाज खान कादरी साहब और इस कार्यक्रम के संयोजक संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत दरभंगा टावर पे 1 दिवसीय संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी दरभंगा शहर के अमन पसंद लोग यहाँ अपने वक्फ कानून के खिलाफ जो है उसके खिलाफ अपनी तेज आवाज़, काले कानून के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ के लिए दरभंगा टावर से आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ मौजूद हुआ। मैं वक्फ कानून जो बार बार इसके खिलाफ पूरे देश में हो रहा है, कोई भी जो अमन पसंद लोग हैं और जो भी देश के अमन पसंद लोग हैं और जो देश के एकता अखंडता विश्वास रखते हैं, वो सारे लोग इस कानून का मुखालफत कर रहे हैं मजबूती के साथ। सरकार के इस तरह के काले कानून का जो है लगातार किसी धर्म विशेष पर करना ये कहीं से उचित नहीं है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस कानून को वापस ले, अन्यथा हम लोग के जो चिरंतन आंदोलन लगातार चलता रहेगा। और पूरा उम्मीद है 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से कि कुछ इस वक्फ कानून रद्द करने के लिए जो हम लोग पूरी न्यायालय हम लोगों का न्याय देने का काम करेगा। धन्यवाद। ये जो संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ हालत खराब कर दिया, जितने बेरोजगार हैं उसको वेंटिलेटर पर जाके रख दिया। कई महिलाओं को कैसे देखिए, हम सबसे पहले एक मजदूर का मौलिक अधिकार है कि 100 दिन मजदूरी दिया जाए। अब महिलाओं को स्कूल में किस तरह से रसोई जाए, 1650 रुपया महीना सरकार से KRT है, हर ब्लॉक में है, जो 30 दिन ड्यूटी कराता है, 20 दिन का ड्यूटी का पैसा देता है 10,000 रुपया। भाकपा माले की ये उसके बाद आजकल आप लोगों को मालूम होगा कि गांव-गांव अधिकारों पर हमला जो ग्रुप लोन चलता है, और ये देश उस ग्रुप लोन में महिलाओं को समझिएगा फंसा दिया। रोका जाना चाहिए। एक बार कहीं जाना होता है और ऐलान कर देता है भारत के कि संविधान लोन का एक किस्त माफ महिला संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के किसी तरह से भारत सरकार भी हर लोकतंत्र अपना संविधान पर पसंद जो लोग जनता का ज़हन भटकाने के लिए तरह तरह का काम कर रहा है। कि इस मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि आडवाणी लड़े और अरबों रुपया घोटाला कर लिया, करे और संविधान लोग अरबों रुपया घोटाला कर दिया, विचारधारा लेकिन अमेरिका से प्रेशर आता है उसको कि अडानी पर इस पर और हम हिंदुस्तान के तमाम न्याय पसंद लोगों को जो पैसा वाले अपील करते हैं कि जब तक संविधान और लोकतंत्र पर हमला माननीय मोदी जी जो है तो देश को बर्बाद करके रखते, हिंदू मुस्लिम उसकी वापसी अगला पिछड़ा कहीं मतलब ये हुआ कि माननीय मोदी आंदोलन के साथ पूरी एकजुटता के साथ हम खड़ा रहेंगे। ये हमारा माननीय